बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 9th क्लास उसकी फ़िज़िक्स और इसकी जी आज हम डिस्कस करेंगे हरकत की मुसावन नंबर 2। तो इसमें बेटा जी थोड़ा सा आपने गौर करना है कि फ़र्ज़ किया एक जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो वी आई है, वक़्त टी गुजरने के बाद वी एफ हो जाती है। ठीक है, तो उसका तय करदा फासला क्या है जी। ठीक है, इसके लिए जो आपको जो हरकत की मुसावर नंबर 2 वो बराबर है एस बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्र। एस फासला है। ठीक हो गया जी, एस क्या है? फासला है जी। अब इसमें उन्हें आप सबसे पहले हमने क्या करना है कि वही आपका जो डायग्राम है वो हमने बनाना है जी। ठीक है, तो आप बेटा पैमाना भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी आप लोग बना सकते हैं जी। ठीक हो गया, चले जी हम इसको बनाते हैं जी। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है बेटा, इसमें जी आपके ये आ गया जी y माइनस वाई और इसके बाद ये आ गया जी x माइनस एक्स। ठीक है, और जहाँ पर ये कता करते हैं ना ये नुक्ता ओ होता है और चिन्ह। ठीक हो गया जी। अब आपके पास क्या है जी, यहाँ से एक जिस्म चला है यहाँ तक पहुँचा है, ये उसकी है जी इब्तदाई वेलोसिटी। इब्तदाई वेलोसिटी इसको कहते हैं वी आई जी। ठीक हो गया, और ये जो पॉइंट है ये वाला यहाँ से वो एक उसका जी स्लोप की शक्ल में जी यहाँ से जिस्म चला है जी, यहाँ तक पहुँचा है जी। ठीक है, यहाँ ये उसका जी इब्तदाई वेलोसिटी है, यहाँ पर पहुँच कर ये उसकी जी वी एफ होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी जी आखिरी। यानी कि इसका मतलब है यहाँ से कोई भी चीज़ तो उसका एक्सलेशन लगा उसको, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, आखिरी वेलोसिटी होगी ठीक हो गया। और उसके बाद देखें इसमें और क्या चीज़ होगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये अगर इब्तदाई वेलोसिटी है इसको डॉटेड के ज़रिए से आप इधर ले आएंगे। ठीक है, अच्छा इसको नाम भी हम दे सकते हैं। अगर इसका नाम ए है तो ये इसका हो जाएगा जी बी। आप इस तरीके से इसको भी आप डॉटेड के ज़रिए से इससे मिला दें। ये ए, बी, ये सी और ये डी जी। अब इनके नाम रखने भी कोई टेंशन नहीं, यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, ए बी सी और डी। अब यहाँ पर उन्होंने जो ख़ास तौर पर हमें बताया है वो हमने मालूम करना है, वो क्या चीज़ है। उन्होंने बताया जी कि एस बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्र। इसके लिए बेटा क्या चीज़ है कि इसके अंदर उन्होंने ये बता दिया है कि ए बी जो आपकी किताब के मुताबिक जो ये ग्राफ पेपर के मुताबिक मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जी क्या आएगा कि सबसे पहली बात है जो ए बी खत ये वाला जो है इसके नीचे वाला जो एरिया है ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसका हमने रकबा मालूम करना है, इसका हमने फासला मालूम करना है ये वाले हिस्से का, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर? अच्छा, इसमें उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने हमें ये बता दिया कि एक खत जो है, खत ए बी का स्लोप, ठीक है, वो किसके बराबर है? ठीक है, वो बराबर है जी एस के। ठीक है, और एस किसके बराबर है जी? ये हमारा है जी यहाँ से ओ ए बी डी किसके है जी? ओ ए बी डी। ये बेटा ये हो गया जी, क्लियर हो गया। अब इसमें जी हमने मालूम करना है। अब बेटा हमारे पास दो चीज़ें हैं जिसके अंदर, आप देखिए एक शक्ल जिसके अंदर हमारी सिंपल सी बात है, मैं उलझाव में नहीं पढ़ूंगा। इसमें बेटा हमारी दो शक्लें बन रही हैं, एक तो ये आ गई हमारी मुसल्लस, ठीक है, और एक ये आ गई हमारी मुस्ततील। ये ट्राइंगल होगी, ठीक है, ये रेक्टेंगल होगी जी। ये आपकी मुसल्लस बन गई, ठीक हो गया, और ये आपकी मुस्ततील बन गई जी। बस अब दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का ये मजमू है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने मालूम करना है कि एस कुल फासला एस बराबर है, अब किस चीज़ का ये है जी, एक है मुस्ततील का एरिया या रकबा भी लिख सकते हैं, जमा किस चीज़ का? मुसल्लस का, मुसल्लस का
एरिया जी बेटा, दो चीज़ें आपने सिर्फ इसके अंदर मालूम करनी है जी। एक आपको जी मुस्ततील का एरिया मालूम हो और दूसरा मुसल्लस का एरिया। मुस्ततील कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मुसल्लस कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये बेटा आपका काम है। बस ये दो चीज़ें आप लोगों ने अगर मालूम कर ली तो आपका जी ये हरकत की मुसावात जो है वो सॉल्व हो जाएगी। देखिए बेटा, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा इसमें। अब इसमें देखिए ये हमारी मुस्ततील बन रही है जी, ठीक है। ये कौन सी शक्ल बनेगी, मैं इधर आपको अलग से बना के भी दे देता हूँ जी। यानी कि मुस्ततील किसे कहते हैं, ऐसी बंद शक्ल जिसके आमने सामने की इज़ला जो हैं, आमने सामने की इज़ला बराबर होते हैं जी, ठीक है। इसको मुस्ततील कहते हैं। और मुस्ततील का जो फार्मूला होता है, ठीक है, मुस्ततील का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी। मुस्ततील का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है जी, वो होता है चौड़ाई ज़रब लंबाई या लंबाई ज़रब चौड़ाई जी। लंबाई ज़रब चौड़ाई जी, ठीक हो गया। अब देखें जी यहाँ पर हमारी लंबाई क्या है जी बेटा, ये हमारी शक्ल बनी मुस्ततील की, ठीक हो गया। अब इसमें हमारी लंबाई क्या है, ये लंबाई है इसकी। अगर जितनी ये लंबाई है उतनी यही लंबाई है, तो ये किसके बराबर होगी, ये लंबाई हमारी लंबाई होगी ओ डी ज़रब, अब चौड़ाई कितनी है, ये हमारी चौड़ाई है, ठीक हो गया। ये क्या होगी, ओ ए, ठीक हो गया। लंबाई ज़रब चौड़ाई होगी। अब ओ डी जो है, ओ डी ये किसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अगर हम इसको देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो है ये टी के बराबर है, तो लिहाजा ये भी टी के बराबर ही होगा, ठीक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ओ डी मुसावी है, ये टी के बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया टी ज़रब। अब क्या होगा जी, दूसरा हमारा क्या है, वो है ओ ए। अब ओ ए क्या है, ये हमारी इब्तदाई वेलोसिटी है, वी आई इब्तदाई वेलोसिटी है, ये बराबर है। यानी कि ओ ए किसके बराबर है, इब्तदाई वेलोसिटी के। तो लिहाजा हम ओ ए को क्या लिखेंगे, वी आई। अब अगर यहीं पे आप इसको हल कर सकते हैं, अगर इन दोनों को हम ज़रब देंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, वी आई टी। क्लियर होगी बात। ये मुस्ततील का एरिया है, ठीक है, मुस्ततील का एरिया जी, ठीक हो गया, ओके होगी बात भी। अब मुस्ततील कौन सी है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि मुस्ततील कौन सी है। मुस्ततील हमारे पास है ओ ए सी डी। यहाँ लिख सकते हैं कि ओ ए सी डी मुस्ततील का एरिया, ओ ए यानी कि यहाँ से शुरू हुई बेटा, ओ ए सी डी, ठीक हो गया। इसका रकबा हमारे पास ये आ गया जी, वी आई टी। ओके होगी बात, समझ लग गई आपको। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा इसमें से निकाल लेते हैं। दूसरी हमारे पास कौन सी शक्ल बनती है, ये तो हमारे पास मुस्ततील बन गई। अब दूसरी पे गौर करें, ये हमारे पास बेटा बनी है मुसल्लस। मुसल्लस कौन सी शक्ल होती है, ये भी मैं आपको यहाँ पर बनाए देता हूँ जी। यूँ ये मुसल्लस की ये शक्ल बन जाएगी। मुसल्लस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जी, ये बेटा आपका होता है अमूद, ठीक है, ये होता है आपका कायदा, और ये आपका होता है वतर, ठीक हो गया, समझ लगी। ये 90 डिग्री होगा जी। और इसके लिए जो फार्मूला बेटा यूज़ किया जाता है वो होता है 1/2 ज़रब कायदा, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब अमूद। लें जी, बस ये चीज़ें बेटा मालूम करने वाली है जी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं मुसल्लस का एरिया। अब मुसल्लस बेटा हमारी कौन सी बनती, ए बी सी, यहाँ पर लिख देंगे जी, ए बी सी मुसल्लस का एरिया वो बराबर किस चीज़ के होगा जी। ये मैंने आपको अभी बता दिया बेटा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये होता है आपकी बुक के अंदर, ये चीज़ें नहीं होंगी, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ जी। अच्छा, ये किस चीज़ के बराबर होता है जी, 1/2 इंटू कायदा ज़रब अमूद, यानी कि कायदा ज़रब अमूद, कायदा ज़रब अमूद।
अब इसके हम वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंपली सी बात है, 1/2, 1/2। अब बेटा यहाँ पर गौर कीजिएगा ज़रा, ठीक है, 1/2। अब हमारा कायदा क्या है, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये कायदा क्या है, ए सी, ये ए सी खत है इसका, ठीक है। कायदा किसके बराबर है, ए सी, ए सी ज़रब। अब ये क्या है, अमूद, अमूद अब हमारा कौन सा है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये क्या है, बी सी, लिहाजा हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी सी। चलिए जी, बात समझ लगी आपको बेटा। अच्छा, 1/2 ज़रब, कायदा ज़रब अमूद है, ठीक है, कायदा जो है वो हमारा ए सी हो गया, अमूद हमारा सिंपली सी बात है बी सी हो गया जी। अब क्या करते हैं, अब जी हम 1/2, अब ए सी जो है ये किसके बराबर है, ए सी जो है बेटा हमारा, यहाँ पर देखिए, ए सी ये हमारा किसके बराबर है, टी के बराबर है जी। लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1/2 इंटू टी ज़रब, अब ये हमारा आ गया अमूद, अमूद क्या था, बी सी, ठीक हो गया जी। और बी सी जो है ये किसके बराबर आएगा जी, ये बी सी हमारा जी, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, ये बेटा जो अमूद है ये बराबर होता है ए टी के जी, ठीक हो गया, ए टी के जी। अब इसमें क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ए टी जी, ओके हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, ये हो जाएगा 1/2, अब टी को टी के साथ ज़रब करेंगे, 1/2 ए टी का स्क्वायर, ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई जी। यानी कि यहाँ पर हमने सबसे पहले मुस्ततील का एरिया निकाला, वी आई टी हो गया, और उसके बाद मुसल्लस का एरिया निकाला। अब हम लिख सकते हैं एस, जो हमारा शुरू के अंदर जो हमने मालूम करना था उसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, वो हमारा आ जाएगी एस कुल फासला, कुल फासला एस बराबर है मुस्ततील का एरिया जमा मुसल्लस का एरिया जी, ठीक है। अब बेटा देखिए एस यहाँ पर आ गया जी, एस बराबर है, अब मुस्ततील का एरिया हमने क्या निकाला था, ये देखें बेटा वी आई टी, इसकी जगह हम इसकी कीमत पुट कर देंगे, एस बराबर है वी आई टी जी, ठीक है, जमा मुसल्लस का 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, ठीक है, अब जब बेटा इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पर करेंगे कि एस बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये बेटा आपका जी प्रूव हो गया जी, ठीक है जी। तो ये बेटा ये थी आपकी हरकत की मुसावा नंबर 2। मैं बेटा थोड़ा सा इसको रिपीट करूँगा। सबसे पहली बात बेटा कि आपने फ़र्ज़ किया है कि एक इब्तदाई वेलोसिटी जिस किसी जिस्म की वी आई है, टी वक्त के बाद वी एफ हो जाती है, तो उसका तय करदा फासला हमने मालूम करना है। इसका मतलब है कि दूसरी मुसावात जो है वो एस बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। इसके लिए बेटा सबसे पहले आपने बनाना है डायाग्राम, ये आपके एक्सिस वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये उन्होंने बोला कौन सा है, उन्होंने बोला है कि ए बी का ये जो स्लोप है ना, इसके नीचे जो है ना वो एरिया आपने मालूम करना है, ये वाला सारे का सारा ये बताना है कितना है, ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके नाम लिखना है, ये एक आपने बनाई, ये बाकी डॉटेड के जरिए से फौरन एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएगा। यहाँ से शुरू करें, ए, ये बी सी डी, ले ये नाम कंप्लीट हो गया, ये नुक्ता ओ होता है। अच्छा, इसके बाद इसमें ये शक्लें बनती हैं दो, एक बनती है ए बी सी, ये मुसल्लस बन गई, और दूसरी है ओ ए सी डी, ये मुस्ततील बन गई। एक मुसल्लस का रकबा हमने निकालना है, ये देखिए कुल फासला, इसके लिए फार्मूला है मुस्ततील का एरिया जमा मुसल्लस का एरिया, ठीक है। मुस्ततील का एरिया कौन सा है, ओ ए सी डी बराबर है मुस्ततील का, बेटा आपको पता है उसके लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई जो है वो क्या है, ओ डी है, और चौड़ाई इसकी ओ ए है।
अब ओ डी जो है वो किसके बराबर है, टी, अगर ये टी के बराबर तो ये भी टी के बराबर होगा, ये टी के बराबर हो गया। और ओ ए जो है, ओ ए वो किसके बराबर है, वी आई के, तो ये वी आई के हो गया। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी आई टी। अब दूसरा हमने क्या करना है, ये हमने बनानी, ये हमारे पास दूसरी शक्ल बन रही है मुसल्लस, ठीक है। तो मुसल्लस का हमने रकबा निकालना है। मुसल्लस के लिए फार्मूला होता है कि ए बी सी, मुसल्लस का एरिया 1/2 कायदा ज़रब अमूद, 1/2 कायदा जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। ये मैंने इधर आपको बता दिया है, ये कायदा होता है, ये अमूद होता है, ये वतर होता है जी, ठीक हो गया जी। इसमें जी ये ए सी है ज़रब बी सी जी। अब ए सी जो है वो टी के बराबर है, बी सी जो है वो ए टी के बराबर है। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए टी का स्क्वायर हो गया जी। अब इन दोनों की कीमतें मालूम हो गई, इसका मतलब ये होगा कि ए बी स्लोप के नीचे जितना है उसको हम क्या करेंगे, दो चीज़ें बनती है, एक मुसल्लस एक मुस्ततील है, दोनों को हमने जमा कर दिया, ये उनकी कीमतें हमने पुट कर दी जी, ठीक है। एस बराबर है वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर, ये जमा किया, एस बराबर वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। तो जी बेटा ये थी आज की आपकी हरकत की मुसावा नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी वीडियो लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप ये समझते हैं कि ये हमारी बहुत अच्छी काविश है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अब अगली वीडियो जो कि वो होगी हरकत की मुसावा नंबर 3। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और अगर भाई किसी को ना कोई मुश्किल आ रही हो तो वो मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकता है, और अगर फिर भी अगर कोई मुश्किल हो, ठीक है, तो वो फिर मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।